था अब अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे, मैं अपनी अगली सीट पे चली जाऊँ। उसकी वजह से मैं कपड़े जो है ना वो लहदा कर लेती हूँ अपने और अम्मी के लहदा कर लेती हूँ भाई। तो अभी इतने सारे कपड़े मैंने धो लिए, बस ये थोड़े से रह गए, मैं निकाल लेती हूँ। वो अभी वैसे हम लोग अभी मैक्सी देख रहे हैं, एक मुझे ये बहुत पसंद है ये, और एक दो मैक्सी में और देखेंगे। वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी माशा से तकरीबन सुबह के 8:30 होने वाले हैं। मैंने अलार्म तो वैसे 7 बजे का लगाया था, लेकिन कल की ना इतनी ज़्यादा थकावट हुई थी, अब यकीन करें उठा भी नहीं जा रहा था, आंखें नहीं खोल रही थी। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, काम बहुत ज़्यादा है, कपड़े इस्त्री भी करने हैं, कपड़े मैंने धोने भी हैं, आज मैंने शहर भी जाना है, तो इस वजह से काम मुझे बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा अगर मैं लेटी रहेगी तो काम नहीं होने। और अभी घर की कोई सफाइयाँ कुछ भी नहीं किया, ये देखे वैसे बिस्तर अंदर बाहर हर जगह वैसे ही पड़े हुए हैं। तो अभी मैंने कहा कि पहले मैंने मशीन लगाई है, कपड़े धोने थे, तो आज मैंने ना मशीन लगा दी है। यहाँ पे ये सारे कपड़े हैं और वो मशीन चल रही है। तो मैंने कहा जब तक मशीन चलती है ना तब तक मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद घर की सारी सफाइयाँ कर लेती हूँ, उतने में कपड़े भी धुल जाएंगे, उतने में मतलब नाश्ता भी हो जाएगा, दोनों काम मेरे हो जाएंगे और घर के काम भी सारे हो जाएंगे। तो फिर जल्दी से कपड़े धोएंगे, उसके बाद फिर मतलब शहर जाएंगे, कपड़े भी साथ इस्त्री करने हैं, मतलब बहुत सारे आज मुझे काम है। कल एक लाहौर जाने की वजह से मेरा कोई भी काम नहीं हो सका, और वो भी जाना ज़रूरी था क्योंकि टेस्ट है। कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि वो एक ही सीट पर बैठा रहे, हर एक की कोशिश होती है कि जहाँ से वो मतलब अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकता है करे। मेरा टेस्ट था, अब अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे, मैं अपनी अगली सीट पे चली जाऊँ। उसकी वजह से मैं कल गई हुई थी और रात को हम लोग लेट आए वापस। तो आपको पता है इतना सफ़र एक दिन में करना, वापस आना जाना, तो कितनी ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई थी, लेकिन फिर भी अभी सुबह उठे हैं तो अभी जल्दी से सारे काम कर लेते हैं और देखते हैं अम्मी ने मेरा नाश्ता बनाया कि नहीं। नाश्ता करके फिर स्टार्ट करते हैं। अम्मी जी, आपने मेरा नाश्ता बनाया है? तो साग मुझे कहीं पे नजर तो नहीं आ रहा। आज हमारी ना साथ वाले घर में खाला रहती है, उन्होंने ना साग बनाया। मैंने बताया था ना उनका साग मुझे बहुत पसंद है। मैंने उनके जैसा साग किसी को बनाते नहीं देखा, वो बहुत मज़े का बनाती हैं। तो आज वो सुबह सुबह ना अम्मी को, वो आपको कॉली में थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, वो अम्मी को देकर गई हैं कि ये मतलब थोड़ा सा है, बाकी हमने अभी बनाना है। तो अभी मैं साग के साथ नाश्ता करूँगी, नाश्ता करके तो फिर अपना काम शुरू करते हैं। सुबह मैं अपनी जड़ी को उठा उठा कर उठ जाओ। नहीं नहीं, आप देखो दिन के 9 बज रहे हैं तो अभी उठी हो तो नहीं, 9 नहीं बजे, 8 बज रहे हैं। तो 9 बजने वाले हैं, 20 मिनट रह गए। तो इतना सफर एक दिन में करके जाना फिर वापस आना, तो फिर मैं इंसान हूँ, मुझे थकावट नहीं होगी? तो दूर है भाई, तेन जवानी चढ़ी, मैनू कोई नहीं चढ़ी, तेरी मेहरबानी। हाँ। मैं तो हाथ चुको, लोकल बस से जाके सफर करे ना, तेन पता लगे रास्ते कितनी बारी स्टॉप कर दी है। ये किसकी रोटी है? जरीर मेरी है। अम्मी मेरी बना दें यार, मैंने बड़े काम करने। चलें ठीक है, बनाए ना। मैं मशीन लगाने लगी थी, मशीन में मैंने पाइप डाल दिया, वो पानी भर लेता, तब तक मैं ना कपड़े जो है ना वो लहदा कर लेती हूँ अपने और अम्मी के लहदा कर लेती हूँ, भैया के लहदा। फिर इस तरह से ना आसानी से मैं यहाँ से उठा के ना एक साथ ही मशीन में रखी जाऊंगी। तो आज मशीन लगा रही हूँ, कल लगानी थी लेकिन कल मैं गई हुई थी लाहौर, तो कल नहीं लगा सकी, इस वजह से फिर आज कपड़े धोना। मैंने कहा मैं मशीन लगा लेती हूँ और नाश्ता करके फिर सफाइयाँ करूंगी। तो पिछली बार की तरह जैसे ही मेरा नाश्ता खत्म होगा मेरे कपड़े सारे धुल जाएंगे, तो मेरा ये काम तो खत्म होगा। और वैसे भी ये लॉन के कपड़े ये सारे रख देने ने, आपको पता है सर्दियां आ गई, लॉन का सूट नहीं पहना जाता, बहुत सर्दी लगती है। तो ये वाले जो सारे सूट है ये धो के रख देने हैं, और सर्दियों के सूट मैंने अपने पहले निकाल के ना साइड पे रखे हैं, वो सारे अब उधर रखूंगी जहाँ से मैं उठा के पहन के। और बाकी सारे कपड़े जो है ना वो रख धो के तो सारे समेट देने। अब नहीं मौसम गर्मियों का, अब सर्दी है और अच्छी खासी सर्दी है। आप यकीन करें इतनी ठंडी ठंडी हवा सुबह से लगती है। हम लोग गाँव में है, गाँव में बहुत ज्यादा सर्दी, कल लाहौर गए थे वहां पे कोई नहीं सर्दी, लेकिन यहाँ पे सर्दी है। आसपास फसलें हैं, फसलों की वजह से ठंडी ठंडी हवाएं लगती हैं सुबह सुबह। मैं जल्दी जल्दी करके, हाँ इस साइड पर रखनी है सद, इस साइड पर, इधर नहीं रखनी। अभी ना सुबह का टाइम है, मिस्त्री आ गए हैं, सीमेंट लेकर जा रहे हैं। और अनस ना क्या लेने हैं? अनस पौड़ी, मिस्त्री का ना पौड़ी की जरूरत है, मैंने ना पौड़ी ली ही नहीं थी। उठा लोगे अकेले कि मैं भी हेल्प करती हूँ? चलो पकड़ो, एक साइड से पकड़ो, वो है गिर रहा, एक साइड से पकड़ो उधर से। चलो लेकर चलते हैं, चलो मैं और अनस ना मिस्त्री की पौड़ी लेकर आएंगे। ये देखिए आपको नजर आ रहा है ना सारी मिट्टी उड़ी हुई, ये सारी असल में ये है कि ये अम्मी से मैंने सफाई करवाई थी, आंटी से कह के ना, तो उसकी वजह से 1-2 दिन से झाड़ू सही लगा। अब तीसरा दिन है और इतनी मिट्टी उड़ी है ना, कुछ हिसाब ही कोई नहीं।
क्योंकि मैंने आसन से कहा कि थोड़ा सा पानी इधर गिराओ और फिर झाड़ू लगाती हूँ। अब झाड़ू लगा रही हूँ, मिट्टी बैठी हुई है। मिट्टी वाले घर का यही मसला है, आप जितनी मर्जी हम मिट्टी कर ले, मिट्टी तो ऊनी होनी है। लपाई भी करवाइए, कोई हाल नहीं है। तो अभी मेरा सब बरामदा भी साफ हो गया, बस रह गया सेल। तो मैं जल्दी से ना कपड़े भी देखे मेरे थोड़े से रह गए, मैंने कपड़े भी सारे धो लिए साथ साथ। जल्दी से मैं यहाँ से झाड़ू उठा लेती हूँ, बाद में बाहर से सफाई करके। माशाल्लाह से सुबह का टाइम, मैं ना दूसरे घर आया था, इनका ना पौड़ी की ज़रूरत है। आज माशाल्लाह जो ये बाहर वाली दीवार है ना, ये तैयार कर लेंगे, लगे हुए। इतने सारे कपड़े मैंने धो लिए, बस ये थोड़े से रहते, ये मैं इसमें रखने लगी मशीन में, ये भी धुल जाएंगे। तो बस वो रह जाएंगे, वो भी धो के अब मैं जा रही हूँ कपड़े इस्त्री करने। तब तक ये कपड़े धुलते रहेंगे, मेरे कपड़े इस्त्री भी हो जाएंगे। फिर एक साथ बैठ के जल्दी से यहाँ पे वॉश कर दूँगी। सिर्फ ये कपड़े मशीन में निकालना रखना मुश्किल होता है, बाकी धोना तो आसान है। जी तो अभी ना माशाल्लाह से मेरे कपड़े वगैरह सारे तकरीबन धुल गए हैं। आखिरी पूर बीच में पड़ा हुआ है, वो अब जाके ना यहाँ से कपड़े इस्त्री कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं कपड़े धो लूँगी। आज हमने जाना है शहर आंटी के साथ, तो मैंने ना इस वजह से घर के काम भी सारे कर लिए हैं, कपड़े भी सारे धो लिए हैं। अब जैसे इस्त्री करने उसके बाद वो मैंने घंघाल के ना उनको फैला दूँगी, उसके बाद शावर करके आंटी के साथ शहर जाऊँगी। वापस आना है, उसके बाद फिर अम्मी के साथ आपको पता है खाना वगैरह बनाते बनाते रात हो जानी है। तो इतवार वाले दिन यही सीन है, अगर इतवार वाले दिन बंदा कपड़े धोए ना तो फिर तो पता ही नहीं चलता वीकेंड का किधर जाता है। हफ्ते वाले दिन फिर ये है कि हफ्ते वाले धो के बंदा रेस्ट कर लेता है। तो कल तो मैं धो नहीं सकी, हालांकि मैंने पिछली दफ़ा सोचा था कि इस दफ़ा मैंने ना हफ्ते वाले दिन ही धो लेने हैं, तो नहीं ऐसा हो सका। ज़रूरी थोड़ी होता है जो हम सोचे वैसा ही हो, तो फिर नहीं हुआ। अभी मैंने निकाले थे अपनी सर्दियों के कपड़े, तो ये जो मैं बैठ के कपड़े इसी कर रही हूँ ना, ये सर्दियों के ही हैं, क्योंकि ये रखे हुए थे, इस वजह से इनमें इतनी ज़्यादा सिलवटें पड़ी हुई हैं, कोई साफ ही नहीं है। मैंने इनको पानी लगाया है, तो मैंने कहा इनको जल्दी से इस्त्री कर लेती हूँ। फिर अभी मुझे बहुत सारे काम हैं, पहले ये ख़त्म करती हूँ, ये मेरा सबसे मेन काम है। ये मैंने पूरे हफ्ते के अपने ऑफिस पे कपड़े इस्त्री करने हैं। गोन मैंने 3 इस्त्री करके रख दी हैं, 3 स्टॉलर इस्त्री करके रखे हैं, अब 3 सूट इस्त्री करने हैं, फिर जाकर मेरी कहीं काम बेचारी को छूटनी है। ये आपको नज़र आ रहा है, तो वहाँ से कपड़े यहाँ तक स्टार्ट हुए हैं। ये सारे कपड़े मैंने धोए हैं और धोने के बाद इनको मैंने फैला भी दिया। और मेरा इतवार वाले दिन मेन काम यही होता है, कपड़े धोने और इस्त्री करने, जो मैं पूरे हफ्ते में ना जो अभी पहन के बैठी हूँ। तो मैंने धो भी ली है, इस्त्री भी कर ली है। तो एक तरह से मैंने अभी तक अपने वीकेंड वाले सारे काम खत्म कर लिए। और ये देखिए ऐसा ने मेरी टोकरी भी तोड़ दी है, एक टोकरी उठाने गया था उसका भी बाजू तोड़ के आ गया। लेकिन ये काम मैंने अपने सारे खत्म कर लिए। वो नज़र आ रहा होगा कितने ज़्यादा कपड़े जब मैंने धोए हैं, तब नहीं मुझे पता चला कि मैंने इतने धो के आई हूँ। लेकिन अभी जब फैलाए हैं तब पता चला, तो ये तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अल्लाह हिम्मत देता है, जब आपका इरादा अच्छा होता है ना, और आपको पता होता है कि आपने ही करना है, फिर आप ना कर लेते हैं, फिर अब रोते नहीं है। मेरा भी यही हाल है, मुझे पता है मैंने ही करना है, हंस के करूँ रो के करूँ, फिर मैं क्यों रोऊँ, फिर मैं खुशी खुशी कर लेती हूँ और मैंने करनी है। कद मेरा थोड़ा छोटा है, आप यकीन करें वहाँ पे इतनी मुश्किल से कपड़े फैलाए ना, वो देखा ना कितना ऊंचा है, मेरा कद उतना है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने अल्लाह अल्लाह करके सारे फैला दिए। आया था मिस्त्री ने कहा है घर की ना दीवार ना कितनी रखनी है। आपी को भी फ़ोन किया, अबू जान ने भी कहा 12 फुट रखनी है। उस्ताद जी 12 फुट रखनी है, ठीक होगा? हैं बस इतना ही। अभी हम लोग जा रहे हैं शाहकोट। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने जाना था, वो हमारी खाला लोग हैं, उनकी ना शादी है, तो कपड़ों की शॉपिंग करनी थी, तो उन्होंने कहा हमारे साथ चलो। तो अब भाई साहब ने भी नहा लिया, मैंने भी नहा लिया, और काम भी मैंने सारे ख़त्म कर लिए हैं। तो अब चलते हैं, वापसी पे थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये है कि कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाए। तो अब हम लोग चलते हैं। तो अभी हम लोग आए थे शाहकोट में, अल-रज़ाक बुटीक के ऊपर, गली नंबर 1 वार्ड नंबर 4 में। मेरी बहन की शादी की सारी शॉपिंग हमने यहाँ से की थी, तो अभी हम एक शादी आ गई थी, उसकी शॉपिंग के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो आपको भी दिखाते हैं इनके पास कौन से ड्रेस अवेलेबल हैं और क्या चीज़ इनके पास है, हम आपको भी दिखाते हैं। तो आप भी नेक्स्ट अगर आपको भी चाहिए होगा या आपकी अगर कोई शादी आती तो आप यहाँ से लीजिएगा। मेरी बहन की सारी शॉपिंग हमने यहाँ से की, तो आज मैं आपको दिखाती हूँ। इनके पास माशाल्लाह इतने अच्छे आर्टिकल है। आस्था मुझे बता रही थी, कहती जब मैं आई थी ना, मैंने यहाँ से एक ड्रेस देखा, कहती मुझे देख के पता चल गया कि मैं मेरे लिए ये बना है। कहती मुझे इतना ज़्यादा वो पसंद आया और इतनी ज़्यादा बिल्कुल मेरी डिमांड के अकॉर्डिंग सूट है। तो इनके पास हर तरह के ड्रेस ये राजस्थानी हम आपको दिखा रहे हैं। ये इंशाल्लाह आजकल फिटिंग डिज़ाइन करते हैं,
ये बैक पैक का कहीं ना ठंड में खाते हैं। आप लोग भी यहाँ से हैं, माशाल्लाह इनके पास हर तरह की आर्टिकल मिलती है। ये फ्रंट साइड से है राजस्थान। उसके बाद मेलबर्न का चाहिए आर्टिकल। हाँ जी, बार बार तक दिखा। तो हमें शादी आई थी, उसकी शॉपिंग के लिए हम लोग आए हैं। मैंने भी एक ड्रेस पसंद करना है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, फिर आपको मुझे बताना है कि कैसा है। अभी हम लोग दुल्हन के लिए ड्रेस देख रहे हैं। ये वेलवेट में बता। अब आपको पता है सर्दियाँ हैं, तो उसके लिए ये ड्रेस हमें बहुत पसंद आया है। ये देखिए बहुत प्यारा है। ये एक और भी दिखाई हुई है थोड़ी देर पहले आपने मुझे दिखाया था ना। और मोटी ज्यादा वाला लेके ये मैक्सी है, इसका भी बताएं। ये वलीमे के लिए मैक्सी हाँ आर्टिकल जी, नहीं और ये है। वलीमे के लिए अगर आपने खुद ऑर्डर करना है, इनसे बनवानी है, तो ये भी आपको ये बना के बॉडी देंगे। बाजू है, ये इसकी माशाल्लाह कलियां कितनी प्यारा है। हाँ जी, ये न्यू वलीमे के लिए आर्टिकल। ये स्टिच भी करके देते हैं, और अगर आपने पहले रेंट करना है तो आपको वो भी मिल जाएगी। मतलब इनके पास हर तरह के आर्टिकल मिलेंगे, आपको जो पसंद है आप इनको ले सकते हैं। ये देखो कितना प्यारा है। कुर्ती के साथ वाला। बहुत प्यारा है। पार्टी में शर्ट का भी बताएं। और ये इनके पास शर्ट भी है। अगर आपने आप वैसे भी आपको पता है सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में जब कोई शादी वगैरह आती है ना, तो उसके लिए इस तरह के ड्रेस ही पहने जाते हैं। और ये देखिए आपको कितने प्यारे स्टिच में मिल जाएंगे। अगर आप खुद परचेज करते हैं तो आपको पता ही है कि कितने महंगे हैं। तो यहाँ से देखिए आपको हर तरह के ड्रेस उनके पास मशहूर है, और बहुत ही प्यारा हर तरह के ड्रेस उनके पास। बहुत लोग मैक्सी देख रहे हैं। एक मुझे ये बहुत पसंद आई है, और एक दो मैक्सी में और देखेंगे, फिर उसमें से जो मुझे पसंद आएगी हम वो फाइनल कर देंगे। ये भी मुझे दिखा दे। ये भी दिखा दे। मैंने ना अभी को भी 3-4 ड्रेस की पिक भेजी। मैंने कहा मुझे जो पसंद आता है ना मुझे बता दो, क्योंकि मेरी और मेरी बहन की मोस्टली पसंद एक जैसी है, तो इसलिए वजह से मैंने उसको भी दिखाई है। माशाल्लाह से ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया, और मैंने उसको दिखाया है, उसने मुझे कहा कि यही पसंद कर लो। तो अब आपने मुझे बताना है कि मेरी ड्रेस कैसा है। मैं ये शादी पे पहनूंगी। बहुत ही प्यारा ड्रेस है, मुझे तो देखते ही पसंद आ गया था। अब हमें साड़ी वगैरह भी दिखाने। ये साड़ियाँ ये साड़ी का पल्लू ऐसे, साड़ी का है पल्लू, ये ब्लाउज है साड़ी का। अभी दिखाने। ये साड़ी का पल्लू, ये देखिए कितना अच्छा काम हुआ हुआ है। ये साड़ी है। आप यकीन करें, आप आएंगे तो आपको देखते ही ये भी मुझे ड्रेस साड़ी। पसंद आ जाएगी। इतने प्यारे ड्रेस उनके पास मौजूद है। ये ब्लैक कलर में साड़ी दिखा दो। ये देखिए ब्लैक कलर, ये पन्नू देखिए कितना अच्छा काम हुआ हुआ है, और बहुत ही अच्छे है। साड़ी का पल्लू। हाँ जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छे। ये देखो माशाल्लाह वाइट कलर में इतना प्यारा काम हुआ हुआ है, और ये जब पहनेंगे तो ये और ज्यादा प्यारी लगेगी। तो मुझे तो इनके सारे ड्रेस बहुत पसंद ये आए। मेहंदी का भी बता दें। हाँ जी, ये हम लोगों ने मेहंदी का सूट पसंद किया है। हमने काफी सारे देखे थे, उसमें से हमें ये बहुत पसंद है। ये इनका न्यू आर्टिकल है, तो देखिए कितना प्यारा है। ये बैक साइड से है। हाँ जी, तो अम्मा जी खाक गए हैं अल्लाह दी कसम। कपड़े भी ले ले ते मेरा लेंदा, उस बाद ज्वेलरी वगैरह ले ली, सोनों भी पसंद कर ली। ते मेरी हसबैंड ने गल आई तो मैंने कहती तू कुछ नहीं लिया। मैं कहा नहीं, कहती क्यों नहीं लिया, चल तू ही लै। फिर मैं माशा मैं कहनी मेरी भैन कितनी माशाल्लाह चंगी है, उन्हें मैंने सूट पसंद करके कहती आ सूट लैके जा। ते फिर उस बाद इन्हों के सारे कपड़े ज्वेलरी सारा कुछ उठाई, इन्ने अच्छे उन्हें आसमा का ख्याल करके मैं कहती इन्ने मुनासिब कपड़े भी सिलेक्ट करा के दे दिते, ज्वेलरी भी। उस बाद फिर मेरे को थोड़े ਜਿਹੇ पैसे रह गए सी, वो भी तुसी दवाई कही सी वो लैन दी, ते बाकी आ पैसे सी मैं चलो असी कुछ खा लिया, समोसे अम्मी वास्ते कुछ ले जा, फिर मैं तेरे वास्ते क्रीम चाट ले लिया। ते अल्लाह अल्लाह का खैर सला, पर फिर खाली हो गया, मैं तो 1 रुपया नहीं रह गया, सारा कुछ बकार आ गया। पर जे इस काम गया कि तुसी खाली आलू या कोई शै होर बना लेनी सी। मैं चनी दे आलू फिर अंडे बस पावांगे ठीक है, उस नाल ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਸਮਾਂ ਬੜੀ ਸਮਾਤੀ मेरा दिल को दिखाने मैं खानी कर लूँ। ਚੱਲ ये भी थोड़ियां रोटियां ने ते तवे ते बना लो। ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ बस ठीक है, पर हम फिर तुसी कितनी देर तो दूरी पे पकाई जाओगे? ਜਿੰਨਾ ਆ ਮੱਚਾ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਬਾਲਣ ਕੋਲ ਪੈਨ ਦੇ ਸੱਟ ਤੋਂ ਦੋ ਫਟੀਆਂ ਤੇ ਸੱਟ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪਾੜਾ ਮੈਂ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ मिस्त्री चले गए घर में। ਤੂੰ ਪਕਾ क्या करती नहीं जी, मिस्त्री क्या करती है? ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੌਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਬਾਹਰ अच्छा 12 ਫੁੱਟ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ
ਸ਼ੌਕੂ ਕਿਹਾ ਦਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ 12 ਫੁੱਟ ਬਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ 12 ਫੁੱਟ ਬਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵੀ ਬਣਾਣੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਉਹ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਲੀ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚੌ ਲੈਣ ਕਮਰੇ ਚਾਰ ਤਿੰਨ ਆ ਕਮਰੇ ਫਿਰ ਉਹ 12 ਫੁੱਟ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਰ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੁਣ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਚ ਟਰਾਲੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਆਈ ਦਿਨੇ ਦੋ ਗੋਲ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਡੱਕੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆ ਆ ਛੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਦੇ ਨੇ ਟੀਚਾ ਦੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਜੇ ਤਾਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਣੀ ਚ ਕਾਂਦੋ ਹਰ ਦਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੀ ਟਰਾਲੀ ਗੱਲ ਸੱਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਿੱਛੇ 3 ਕਮਰੇ ਨੇ 2 ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਮਰੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਚਨ ਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਖਰੀ ਕਮਰਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਖਿੜਕੀਆਂ ਆਖਰੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਖਿੜਕੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹਬਸ ਨਾ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਰ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਮਟ ਦਾ ਇੰਜਨ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਤੀਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਵਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਖਿੜਕੀਆਂ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਇਹਨੇ ਖਿੜਕੀ ਛੱਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੁੜ 100 ਮਸਲਾ ਉਹ ਕਮਰੇ ਤੇ ਹਬਸ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਤੀਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਚ ਦੇਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਖਿੜਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆ ਸ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ आज हम लोग गए थे शाहकोट गए हुए थे हमें कुछ काम था हमारी शादी थी तो उस वजह से ना शॉपिंग करने गए हुए थे तो इस वजह से रात को लेट वापस आए हैं और अम्मी जी ने हमारे लिए आलू गोभी का सालन बना लिया था वैसे मैंने कहा था कि मैं गोश्त लेके आऊँगी लेकिन क्योंकि लेट हो गया और मेरे पास जो पैसे थे उनका मैंने अम्मी का ही सामान ले लिया तो गोश्त के पैसे भी नहीं बचे मैंने कहा चलो फिर क्या मैं तो रोज़ ही जाती हूँ ना ले आऊँगी किसी दिन और इस वीकेंड पे हमने बनानी थी मछली लेकिन नहीं बना सके क्योंकि मैं लाहौर चली गई तो फिर घर पे होती तो बनाती ना अब इंशाल्लाह अगले वीक पे ना हम लोग मछली बनाएंगे हमने एक दफ़ा भी इस सीज़न में अभी तक नहीं खाई बनाना आज भी गोश्त नहीं बन सका लेकिन खैर कहते हैं ना जो नसीब में होता है आपको वही मिलता है और दूसरा जब हम वापस आए ना तो अम्मी जी यही कह रही थी कहते मिस्त्री कह रहे थे कि अम्मा जी मुझे भी वीडियो में लेना मैंने आपको बात बताती कि माशाल्लाह से हमारे मिस्त्री इतने अच्छे हैं कि सिर्फ 1.5 महीने के अंदर अंदर आपके सामने है कि उन्होंने कितना घर बना लिया अगर वो इसी स्पीड से लगे ना 1-1.5 महीना और लगना है तो आपको यहाँ पे बना हुआ घर मिल जाना है इंशाल्लाह बस अल्लाह ताला हमें तो एडी तलीम नाल बोलदे ने ना पुछ कोई ना इन्नी इज्जत करदे ने मैंने अल्लाह सोनिया इन्हां ने ईमान ते रिज़्क देवी ये दो भी ढेर देवी इन्हां दी मेहनत च शाफा करी अल्लाह सोनिया अच्छा उन्होंने अपना रिज़्क हलाल कर है मतलब वो जितनी अगर वो हमसे पैसे लेते हैं ना तो हमें उतना काम भी करके देते हैं मोस्टली ऐसा होता है कि मिस्त्री जो है ना वो सारा दिन इधर बैठ के उधर बैठ के खा पी के पूरा दिन बर्बाद करते हैं लेकिन हम लोग उनके पास ना भी हों तो वो उतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको ਉਹਨਾਂ खुश रखे। ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੜਕ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਕੋਠਿਆਂ ਚ ਰੱਖ ਗਏ ਨੇ ਰੇਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਬਜਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬਾਕੀ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਖਾਲੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸੁਬਹ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਠ ਲਾਂਗੇ तो फैमिली आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा दुआ में याद करिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।